यदि आप सर्दी, फ्लू और अन्य संक्रमणों से बचाव के तरीके खोज रहे हैं तो आपको इन 13 पावरफुल इम्यून सिस्टम बूस्टर्स को अपने खाने में शामिल कर लेना चाहिए। 2019 के कोरोना वायरस जैसी महामारी के साथ ये समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि कोई भी सप्लीमेंट, डाइट या अन्य लाइफस्टाइल के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस ही आपको कोविड-19 से बचा सकती है। हालांकि मॉडर्ना और फाइजर जैसे कंपनीज ने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बना तो ली है, मगर दुनिया के सभी लोगों तक पहुंचने में क्या पता कितना टाइम लग जाए। इसीलिए इन इम्यून सिस्टम बूस्टर्स को अपने खाने में जरूर इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, सिट्रस फ्रूट्स, जिसे हिंदी में खट्टे फल भी कहते हैं। ठंड लगने के बाद ज्यादातर लोग विटामिन सी से मुंह मोड़ लेते हैं, मगर विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है और विटामिन सी व्हाइट सेल्स को बढ़ाने के लिए भी माना जाता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में महत्वपूर्ण है। लगभग सभी खट्टे फल विटामिन सी से उच्च होते हैं, जैसे कि ग्रेप फ्रूट, संतरा, मौसम्बी और नींबू। क्योंकि आपका शरीर इसको प्रोड्यूस या स्टोर नहीं करता, इसीलिए आपको निरंतर स्वास्थ्य के लिए डेली विटामिन सी की आवश्यकता होती है। नंबर 2, रेड बेल पेपर। अगर आपको लगता है कि खट्टे फलों में किसी भी फल या सब्जी से सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, तो फिर से एक बार सोचिए। रेड बेल पेपर में संतरे से लगभग 3 गुना अधिक विटामिन सी होता है और ये बीटा कैरोटीन का एक समृद्ध स्रोत भी है। आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट देने के अलावा विटामिन सी आपको हेल्दी स्किन बनाए रखने में मदद करता है। बीटा कैरोटीन, जिसे आपका शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है और आपकी आंख और त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करता है। नंबर 3, ब्रोकोली। ब्रोकोली मिनरल्स और विटामिन जैसे कि ए, सी, ई के साथ साथ फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है। ब्रोकोली सबसे स्वस्थ सब्जियों में से एक है, जिसे आप अपने खाने में रोजाना खा सकते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि भोजन में अधिक पोषण तत्व रखने के लिए स्टीमिंग सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 4, गार्लिक। लहसुन दुनिया के लगभग हर व्यंजनों में पाया जाता है। ये खाने में एक स्वाद जोड़ता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। पुराने जमाने में इन्फेक्शन से लड़ने में इसके मूल्य को मान्यता दी है। लहसुन आर्टरीज को सख्त होने को भी धीमा कर सकता है और ब्लड प्रेशर को कम करने में भी हेल्प करता है। लहसुन की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली प्रॉपर्टीज सल्फर युक्त कंपाउंड्स जैसे एलिसिन से भरी होती है। नंबर 5, जिंजर। बीमार होने के बाद अदरक एक और ऐसा घटक है जो गले में खराश और सूजन संबंधी बीमारियों को कम करने में मदद कर सकता है। अदरक नोसिया के साथ भी मदद करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कई डेजर्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। अदरक क्रोनिक पेन और कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। नंबर 6, स्पिनच। पालक ने हमारी लिस्ट में न केवल इसलिए जगह बनाई है क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर है, ये कई एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन से भरपूर भी है, जो दोनों हमारी इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ब्रोकोली के समान पालक तब हेल्दीएस्ट होता है जब तक इसे कम से कम पकाया जाता है, ताकि ये अपने पोषक तत्वों को बरकरार रखे। हालांकि हल्का खाना पकाने से विटामिन ए को एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है। नंबर 7, योगर्ट। स्वाद और चीनी के साथ भरी हुई योगर्ट के बजाय प्लेन योगर्ट खाने की कोशिश करें। आप हेल्दी फ्रूट्स और शहद की मदद से सादे दही को मीठा कर सकते हैं। दही भी विटामिन डी का एक बड़ा स्रोत है, जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद करता है और माना जाता है कि ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। नंबर 8, आलमंड्स। जब जुकाम से बचाव और लड़ने की बात आती है तो हम विटामिन ई और विटामिन सी को लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स एक हेल्दी इम्यून सिस्टम की कुंजी है। नट्स जैसे कि बादाम विटामिन से भरपूर होते हैं और इनमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं। नंबर 9, सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिनमें फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन B6 और ई शामिल है। विटामिन ई इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने और मेंटेन रखने में महत्वपूर्ण है। सनफ्लावर सीड्स में सेलेनियम की मात्रा भी भरपूर होती है। नंबर 10, टर्मरिक। आप कई करीज में हल्दी को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जानते हैं। ये ब्राइट येलो कड़वा मसाला भी पुराने समय से ऑस्टियोआर्थराइटिस और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस इन दोनों के इलाज में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में वर्षों से उपयोग होता है। हाईली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कर्क्यूमिन जो हल्दी को अपना विशिष्ट रंग देती है, और कर्क्यूमिन एक इम्यून बूस्टर और एक एंटीवायरल के रूप में भी काम करता है। नंबर 11, ग्रीन टी। ग्रीन और ब्लैक टी दोनों फ्लेवोनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ग्रीन टी अमीनो एसिड एल-थीनिन का एक अच्छा स्रोत है, जो आपके टी सेल्स में जर्म फाइटनिंग वाले कंपाउंड्स के
प्रोडक्शन में सहायता करता है। नंबर 12, पपाया। पपाया विटामिन सी से भरा और एक फल है जिसके एक ही मध्यम फल में आप विटामिन सी की डेली अमाउंट को दुगना कर सकते हैं। पपीते में पैपेन नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। पपीते में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट की एक अच्छी मात्रा होती है जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल है। नंबर 13, कीवी। पपाया की तरह कीवी स्वाभाविक रूप से आवश्यक पोषक तत्वों से भरे होते हैं जिनमें फोलेट, पोटेशियम, विटामिन के और विटामिन सी शामिल है।